इसीलिए कहते हैं रेस्ट इन पीस। पर हिंदू और सिख धर्म में दोस्तों हर किसी के लिए हम RIP क्यों नहीं लिख सकते? जब भी कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो आपने देखा होगा RIP लिखा जाता है, रेस्ट इन पीस। तो मान्यताओं के अनुसार हर किसी के लिए हम RIP नहीं लिख सकते। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं किसके लिए हम RIP लिख सकते हैं और किसके लिए नहीं लिख सकते। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है RIP और क्यों नहीं लिख सकते और कब लिख सकते हैं। जब भी किसी की डेथ होती है, कोई अपनी संसारिक यात्रा पूरी करता है, हम अपने मैसेज में RIP लिखते हैं। सोशल वेबसाइट्स के ऊपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जब भी कोई अपनी संसारिक यात्रा पूरी करता है, उसकी कोई फोटो शेयर करता है, हम नीचे RIP लिखते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, RIP आप हर बार नहीं लिख सकते, हर किसी के लिए नहीं लिख सकते। जैसे अगर आप धर्म में विश्वास करते हो तो RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस क्यों कहा जाता है RIP? डियर स्टूडेंट्स, क्रिश्चियन धर्म में एक मान्यता है कि जब भी इंसान की मौत होती है, आफ्टर डेथ उसके शरीर को दफना दिया जाता है। जैसे हिंदू और सिख धर्म में शरीर का संस्कार किया जाता है, क्रिमेट करना, पर क्रिश्चियन धर्म में शरीर को, बॉडी को दफनाया जाता है, जैसे मुस्लिम धर्म में। सो डियर स्टूडेंट, उनकी एक मान्यता है जब उसको दफनाया जाता है कि एक दिन आएगा जब परमात्मा इस धरती पर आएगा, जब परमात्मा का जजमेंट डे होगा, जिस दिन वो न्याय करेगा। जैसे जिसने अच्छे काम किए हैं, जो परमात्मा के अनुसार चला है, वो स्वर्ग में, और जिस किसी ने भी बुरे कर्म किए हैं वो नरक में। ऐसी मान्यता। तो जब तक वो दिन नहीं आता, जजमेंट डे, जब परमात्मा की कचहरी लगेगी, जिस दिन उन सब का हिसाब किताब होगा कर्मों का, तो उस धर्म की मान्यता के अनुसार तब तक वो जो शरीर है वो रेस्ट करे शांति से, रेस्ट इन पीस। इसलिए हम कहते हैं रेस्ट इन पीस। अब आइए हिंदू धर्म और सिख रिलीजन के ऊपर। इन धर्मों में क्या होता है, जो शरीर है, जो व्यक्ति संसार छोड़ देता है, उसके शरीर को अग्नि भेंट कर दिया जाता है, संस्कार कर दिया जाता है, उसका अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, और जो उसका शरीर है वो अग्नि में ही खत्म हो जाता है। तो जो उसके जो फूल होते हैं, बड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड फूल कह देते हैं, लाइक इन पंजाबी फुल्लां दी रस्म। तो उसकी जो एशेस होती हैं, ऐश, उनको नदी में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार जल प्रवाह कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदू और सिख रिलीजन में जो आत्मा है, अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो वो आत्मा स्वर्ग में जाएगी। अगर उसने अच्छे काम नहीं किए, परमात्मा का सिमरन नहीं किया, तो उसको फिर इस जोनी में आना पड़ेगा। कहने का मतलब हिंदू और सिख रिलीजन के अनुसार कर्मों के अनुसार जो आत्मा है घूमती रहती है। क्रिश्चियन धर्म में आत्मा एक बार धरती पर आती है और उसके अनुसार उसका जो हिसाब किताब होता है, और जब तक उसका हिसाब किताब नहीं होता वो कब्र में लेटी रहेगी। इसीलिए कहते हैं रेस्ट इन पीस। पर हिंदू और सिख धर्म में आत्मा जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती, वो बार बार धरती पर आती रहती है, पुनर्जन्म। बार बार वो धरती पे आती रहेगी जब तक, अलग अलग जोनियों में धर्म के अनुसार। मैं अपने विचार नहीं दे रहा, एज पर सिख रिलीजन, एज पर हिंदू रिलीजन, हमारे जितने भी साधु संत हुए हैं उनका सबका कहना है
बहुत जन्म बिछरे थे, माधो जन्म तुम्हारा लेख है। तो जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती, परमात्मा में एक ज्योत नहीं हो जाती, तब तक वो धरती पे आती रहेगी। सो डियर स्टूडेंट, पर क्रिश्चियन धर्म में जब तक जजमेंट डे नहीं आता उनको कब्र में लेटना पड़ता है, इसलिए हम यूज करते हैं रेस्ट इन पीस। और आओ अब सीखते हैं कि कौन कौन से शब्द हम कैसे हिंदू धर्म में, सिख धर्म में अगर किसी की डेथ होती है तो उनके ऊपर एज अ कंडोलेंस कौन से शब्द हम भेज सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हो मे गॉड ग्रांट्स पीस टू द सोल, टू द डिपार्टेड सोल भी लगा सकते हो, मे गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल भी लगा सकते हो, वी आर वेरी सैड टू अनाउंस द डिमाइज ऑफ द डिपार्टेड सोल नेम भी लगा सकते हो, मे द सोल अटेन मोक्ष। और सबसे इजी आप कह सकते हो मे गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल। आप कुछ भी यूज कीजिए, बस एक काम जरूर कीजिए कि धर्म के नाम पर लड़ना बंद कीजिए। रल मिल के रहिए साथियों। हमारे संविधान का पहला शब्द वी। सो धर्म अपनी जगह है। धर्म का मतलब एक साथ रहना, मनुष्य की सेवा करनी, अगर कोई भूखा है उसको रोटी खिलाइए, अगर किसी बच्चे ने पढ़ना है उसके पास सोर्स नहीं है तो उसकी हेल्प कीजिए, किताबों से, पैसों से, किसी भी तरह से। अगर कोई रो रहा है उसको हंसाइए, ईमानदारी लाइए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी की रोटी, एंड दैट्स आवर लाइफ डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। गुड बाय दोस्तों।